आज ही मुझे किसी कस्टमर की कॉल आई कि सर्दियों में नेट मीटरिंग के बावजूद मेरा 95,000 बिल आया है। ये वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर गरीब जो है वो अमीर को पालता है। IP65 टेक्नोलॉजी है वो ज़बरदस्त है, ऑन ग्रिड में। ब्रांड के ख़ासतौर पे इर्द गिर्द घूमना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। लाट के भी इन्वर्टर हैं हमारे पास, वो सस्ते हैं, बहुत चीप हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा, मेस्ट्रो सोलर सिस्टम, डिफेंस रोड, लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ख़बर के मुताबिक इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं मोदी साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि मैं 1 करोड़ घरों को फ्री सोलर सिस्टम दूँगा। तो ख़बर तो शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। तो कैसा फ़ील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको पूछना पड़ेगा कि कैसी फ़ीलिंग्स आ रही हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ बहुत ज़्यादा गुर्बत थी और वो हमसे बहुत ज़्यादा पीछे थे, और एक ऐसा टाइम था कि जब हमारा 1 रुपया था तो उनके 3 रुपये होते थे करेंसी के हिसाब से। आज वो हमसे करेंसी में 3 गुना ऊपर चले गए हैं और बाकी भी मामलात में बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। तो कुछ जो हमारे ख़ास तौर पे जो जवान हैं वो कुछ सोचते होंगे कि ऐसा क्या है इंडिया में कि वो इंडिया जो है ना मुनासिब तरक्की कर रहा है, और इंडिया की जो मईशत है वो चाइना के बाद अब सबसे बड़ी मईशत बनती जा रही है, और इसके पीछे क्या चीज़ है। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, जो मेरी रिसर्च है या जो मेरा तजुर्बा है वो यही बताता है कि उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी है। तमाम जो पार्टियाँ हैं उनको काम करने की परमिशन है, तमाम लोगों को अपने डोमेन में रहते हुए काम करने की परमिशन है, कोई किसी के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करता, और वहाँ प्रॉपर डेमोक्रेसी चलना स्टार्ट हो गई है। तो हमारे यहाँ जो हाल है वो तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे लेने वाली बात तो है, यानी अगर आप कहें कि जी पब्लिक से हमने, ये तो हो सकता है कि 1 करोड़ या 2 करोड़ या 4 करोड़ लोगों से हमने इतने पैसे लेने हैं, या सोलर इंडस्ट्री से हमने इतने पैसे लेने हैं, या फलां इंडस्ट्री से हमने इतना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, वो तो सारी प्लानिंग हो रही होंगी, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा कि किसी को देना क्या है। वो इधर कोई बात नहीं है। ये वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर गरीब जो है वो अमीर को पालता है, और जो अमीर है वो इंजॉय करता है, और यूनिट्स भी फ्री इंजॉय करता है, और उनको सब्सिडी भी बहुत मिलती हैं, और भी बहुत कुछ वो हासिल करते हैं। और गरीब जो है या जो मिडिल क्लास है वो तो बेचारा मज़ीद नीचे जा रहा है और मज़ीद नीचे जाता जाएगा। फ़िलहाल तो यही हालात नज़र आते हैं। लेकिन चूँकि मुल्क जो है वो अल्लाह के नाम पे बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है, तो भरोसा उसी पे है कि शायद वो ऐसे हालात बेहतर बना दे, या कोई ऐसा इंसान ले आए जो हमारे तमाम मुश्किलात को दूर कर सके। तो इसके अलावा जो दूसरी बात करनी थी, जो दोस्त अब आप कह रहे हैं कि जी सोलर के बारे में बताएं, मे भी सोलर के रेट जो है वो फ़ेब में थोड़े बेहतर हो जाएँ, या मे भी ऊपर चले जाएँ। चांस यही नज़र आ रहे हैं कि रेट ऊपर चले जाएंगे। तो जो दोस्त अब आप ये पूछ रहे हैं कि जी हमें बताएं कि फ़लाँ कितने वाट है, फ़लाँ कितने वाट है, और फ़लाँ इन्वर्टर बेहतर है, फ़लाँ इन्वर्टर बेहतर है, तो जो IP65 टेक्नोलॉजी है वो ज़बरदस्त है, ऑन ग्रिड में। उसको तो कोई पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आप ये पूछ रहे हैं, जैसे आप पैनल का पूछते हैं Tier 1 है, इसी तरह आप उसका पूछें कि जी IP65 है इन्वर्टर जो है, वो कहें हाँ यस, तो आप ले लें। ब्रांड पे जो है ना, वो ब्रांड के ख़ास तौर पे इर्द गिर्द घूमना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है, क्योंकि ऐसे भी ब्रांड हैं जैसे हवावे है, वो पता चलता है कि तकरीबन डबल प्राइस पे है या उससे भी ऊपर है। और इसी तरह अगर दूसरा कोई पैनल हम इन्वर्टर लेते हैं तो वो मुनासिब प्राइस पे मिल जाता है, जैसे ग्रो आर्ट है वो मुनासिब प्राइस पे है, सोफार है वो मुनासिब प्राइस पे है। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जी वो कंप्लेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक चलते हैं। मतलब आप उनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जो इन्वर्टर आपको यानी अगर आपकी समझ में है कि जी हवावे के पैसे आएंगे तो लेंगे, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। आप जो इन्वर्टर की आपका बजट है, इवन अब तो लाट के भी इन्वर्टर हैं हमारे पास, अगर आपको चाहिए सोलक्स के लाट के भी इन्वर्टर हैं, और वो सस्ते हैं, बहुत चीप हैं, वो भी मिल जाएंगे आपको। तो ज़रूरत है बिजली बनाने की, ज़रूरत ये नहीं है इस टाइम के पैसे कितने खर्च करने हैं और बजट कितना इकट्ठा करना है। हमने तो बिजली बनाना और बिजली बना के ग्रिड को देना, इसकी यूज़र को ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि जो बिल आ रहे हैं, और जब अब गर्मियों में बिल आएंगे। आज ही मुझे किसी कस्टमर की कॉल आई कि सर्दियों में नेट मीटरिंग के बावजूद मेरा 95,000 बिल आया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बिल की कापी दें। जब बिल की कापी ले ली तो पता चला कि वो जो है उनके घर में हीटर यूज़ होता है, AC वाले हीटर चलते हैं, वो इसी वजह से चलाते रहे कि चूँकि हमारे तो पैसे पड़े ही होंगे बाबडा के पास। हालांकि ऐसा नहीं है, वो तो अभी सनलाइट नहीं थी इस महीने में,
यानी जो अब आपका जनवरी का महीना गुजरा है तो सनलाइट ना होने के बराबर थी, तो वो कहाँ से प्रोडक्शन बनाए और आपकी जो है वो ज़रूरियात को पूरा करे। तो जो भी चीज़ आप यूज़ करें, एक तो जो मशवरा यही है कि जो आप सोलर इन्वर्टर लेना चाहें, जो आपका बजट हो उसके हिसाब से आपको ले लेना चाहिए। दूसरा ये है कि इस सोलर लगने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम जितनी मर्ज़ी बिजली यूज़ करें तो बिजली फ्री की है, ऐसा नहीं है। आपको मिडल में रहना है, यानी आपकी अपनी जो आपने एक्सपोर्ट किए हैं उसको देखना है और जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसको देखना है। फिर बीच में फ़र्क भी रखना है कि जी अगर आप पीक टाइम में इंपोर्ट करते हैं तो उसके बदले में आपने कितने एक्सपोर्ट करने हैं ताकि आपका बिल ज़ीरो रहे। इन चीज़ों का ज़रा ख्याल आपने रखना है। और ये जो बात जो मैंने आपसे पहले की है 1 करोड़ घरों को फ्री सोलर देने की, तो आपकी मेहरबानी, अगर आपको ये बात पसंद आए तो आप ज़रूर गवर्नमेंट को ये वीडियो इतना इसको शेयर करें कि उनके तक पहुँचे। उन्होंने भी सुनी होगी, जो ऊपर सरकार बैठे हुए हैं ना, उन्होंने भी ये ज़रूर सुनी होगी कि मोदी क्या करने जा रहा है या उसने अपने लोगों को क्या रिलीफ दिया है। वैसे भी दिल्ली में 200 यूनिट तक तो वैसे भी फ्री हैं, तो अब वो सोलर भी फ्री देने लगा है। तो हमें क्या मिल रहा है या हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी नेक्स्ट, और सोलर वालों को भी इसी उसमें रखा हुआ है कि हो सकता है जी रेट चेंज हो जाए। तो आप ये ज़रूर वीडियो अपनी डिमांड के साथ अपने कमेंट्स और जो है ना उसके साथ भेजें आगे, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है पब्लिक के साथ और हम अपनी पब्लिक के साथ क्या कर रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने तमाम दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, बहुत ज़्यादा मोहब्बतों, चाहतों और क्रिटिसिज्म के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।